सॉरी सॉरी दोस्तों, पिछले वाला वीडियो में कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या बोलते करने से पहले एक बार इसको अच्छे से समझते हैं, तब इस क्वेश्चन पाएंगे। रुकिए एक मिनट, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था पहले भी कि जो क्रैमूल होता है अपने आप में, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100%। वो कितना होता है? वो होता है 100%। यानी कि कोई वस्तु अगर खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और उसे बोलते हैं इंग्लिश में हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और वो अपने आप में कितना होता है? वो अपने आप में होता है 100%। अगर मानिए कि हम लोग जो है किसी वस्तु को अगर इससे कम में बेचें, इसका मतलब हमें हानि होगा, और हम लोग किसी वस्तु को इससे अधिक में बेचें तो हमें लाभ होगा। इसलिए अगर मान लेते हैं कि हम जो है किसी वस्तु को बेच दिए हम 95% में। कितना बेच दिए उसको हम बेच दिए 95% में। तो बताइए क्या होगा? खरीदे हम 100% में, उसको बेचे हम 95% में। इसका मतलब क्या होगा? हमें जो है 5% का क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? हमें 5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर बात करें इसी का उल्टा, खरीदे हम 100 में, लेकिन मानिए कि अगर उसको बेच दिए हम 105% में। कितना में बेच दिए? उसको बेच दिए हम 105% में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? खरीदे 100 में, बेचे हैं उसको 105 में। तो कितना अधिक में बेचे हैं? उसको बेचे हैं 5 अधिक में। इसका मतलब हमें 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? 5% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु उसका क्रय मूल्य कितना होता है? वो होता है 100% में। अगर कोई वैल्यू अगर 100 से कम है तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, और कोई वैल्यू अगर 100 से अधिक है तो इसका मतलब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो मानिए, तो हम इसे खरीदे हैं 100% में। अगर चलिए मान लेते हैं कि हम इसको बेच दिए हैं 8% के लॉस पे। कितना बेचे हैं? इसे बेचे हैं 8% के लॉस पे। तो बताइए कि हम इसको कितना रुपये में इसको हम बेचे हैं? यानी कि इसका विक्रय मूल्य, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस बोलिए कितना हो जाएगा? खरीदे तो हम 100% में, लेकिन बेचे हैं इसको हम 8% के लॉस यानी कि हानि पे। इसका मतलब इसे हम 100 में से 8% कम में बेचे हैं। इसका मतलब हम इसको 92% में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं इसको? यानी कि इसका कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 92%। अगर मान लीजिए खरीदे हम कितना में? 100% में। अगर 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 हम इसको बेच दिए हैं 10% के प्रॉफिट पे। कितना पे इसको बेचे हैं? 10% के प्रॉफिट में। तो बताइए कितना हो कि इसको जो हम कितना में बेचे हैं? यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? खरीदे 100 में, बेचे हैं 10% के प्रॉफिट में। इसका मतलब हम इसे 110% में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं? हम इसे 110% में बेचे हैं। तो चलिए अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% का हानि होता है। अगर उसे 78 रुपये में सेल किया जाए तो कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा? तो चलिए आगे समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो होता है क्रय मूल्य यानी जो होता है सीपी, वो अपने आप में होता है 100%, और हानि कितना हुआ? 8% का। इसका मतलब जो हम इसको सेल किए हैं, जो इसको बेचे हैं, यानी कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इससे 8% कम होगा। यानी कि कितना होगा मेरा विक्रय मूल्य? 92% होगा। कितना होगा विक्रय मूल्य? 92%। और क्या बोलते हैं, अगर देखें हम क्वेश्चन को, तो हमें कितना दिया है विक्रय मूल्य? हमें कितना दिया है? सेलिंग प्राइस हमें दिया है 69 रुपया। इसका मतलब ये जो 92% है वो किसका वैल्यू है? वो है 69 रुपीज़ का वैल्यू है। तो अगर बात करें तो ये जो 69 रुपीज़, ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। और ये भी मेरा क्या है? विक्रय मूल्य है। और ये कितना का वैल्यू है? ये 92% का वैल्यू है। तो चलिए पहले निकालते हैं हम किसका। 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा? 92 बटा में 69। ठीक है। अब देखिए हमें कितना में बेचना है? 78 में। तो बोलिए, अगर इसको हम 70 रुपये में बेचेंगे तो इसे हम कितना परसेंट में बेचेंगे तो उसको निकाल लेते हैं। तो 92 बटा में 69 इंटू 78 हो गया। अब काटते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो ये 23 मार्क में। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 छः 18। ठीक है, ये हो गया 23 से ये खत्म हो गया, 4 में चला गया। कितना हो जाएगा? 10 को हासिल तो 4 दूना 8 तो 10, यानी कितना हो गया? 104%। कितना हो गया? 104%। यानी सामान हम खरीदे 100% में, इसको बेचे हैं 104% में। तो बताइए हमें क्या होगा? अगर यहाँ से बात करें कितना आ गया विक्रय मूल्य? जब इसे हम बेचे हैं 78 रुपया में, तो इसे हम कितना में बेचे हैं? इसे हम बेचे हैं 104% में। तो कितना का हमें लाभ हो गया? खरीदे 100%, बेचे हैं 104%। इसका मतलब हमें लाभ कितना का हो गया? हमें लाभ हो गया 104 में से 4 घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो हमें 4% का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? 4% का लाभ हो गया। ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग एक स्टेप में करना चाहें तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? अब यहाँ देखते हैं, ये जो है मेरा 69, ये है 69 और ये है 78।
ये क्या रुपीज़ है, इतना में बेचे हैं तो इसको हम कितना में बेचे हैं 8% हानि पे, यानी कि हम इसे बेचे हैं 92% में। कितना में बेचे हैं इसे हम 92%। अगर बात करें ये जो है 69, वो कितना का वैल्यू है, ये मेरा 92% का वैल्यू कितना आ गया 69 हो गया, और हमें 78 रुपये का वैल्यू निकालना है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बस काटेंगे, कितना आ जाएगा 23, ये हो जाएगा तुमको 26, फिर से 4 मतलब कितना आ गया हमको 104%, यानी कि 100% से अगर अधिक होगा तो लाभ, उससे कम होगा तो हानि। अब देखिए मतलब ये जो है 100% से कितना अधिक है 4%, इसका मतलब में क्या हुआ 4% का लाभ हो गया। ये मेरा था ट्रिक, और इसे बोले भी मैंने आपको और भी तरीका बताया सॉल्व करने का, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उससे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, जो आपको समझ में आता है आप उससे सॉल्व कीजिए। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन हो, एक रेडियो को 990 रुपीज़ में 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता तो उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, मेरा सेम ही आ गया। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो बताइए इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे कैसे बनाएं, फार्मूला से या इसको बनाएं ट्रिक से। अगर देखिए अगर इसे हम लोग बनाएंगे ट्रिक से, तो बस वो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस इतना ही दूर में। अगर बात करें इसको इसको कितना में बचा गया है, 99 रुपीज़ में बचा गया है, कितना परसेंट का लाभ पे इसको बचा गया है 10% के लाभ पे, यानी कि तो बोलिए मतलब इसको जो कितना में इसको बचा गया है, इसे बचा गया है 110% में, यानी कि कितना होता है क्रैमूल होता है 100%, इसे बचा है 10% के लाभ पे, इसका मतलब इसको बचा गया है कितना पे 110% पे इसको बचा गया है। अगर बात करिए जो है 990, ये मेरा कितना का वैल्यू है, मेरा जो है ये जो है 110% का वैल्यू है, और मुझे इतना का वैल्यू निकालना है। तो इसको कीजिए आप ट्रिक से या इसको बनाइए मेथड से, तो बात बराबर है। अब चलिए अब यहाँ पहले बनाते हैं इसको हम मेथड नंबर 1 से, यानी कि फार्मूला से। हमको दिया गया है विक्रय मूल्य, यानी कि हमको दिया गया है सेलिंग प्राइस, क्या दिया गया हमें, दिया गया सेलिंग प्राइस कितना 990 रुपीज़, और हमें दिया है लाभ परसेंट, यानी कि हमें दिया गया है प्रॉफिट परसेंट, कितना दिया गया है, दिया गया 10%। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्या होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस लाभ बटा में 100 होता है। अब उसे सॉल्व करना है, अब इसे हम लोग फास्ट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आप लोग इसे समझ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। इतना हो जाएगा, ये 100 चला जाएगा ऊपर में, तो 0 0 खत्म, काटे 9 मार्क में कितना आ गया हमको 900 रुपया, कितना आ गया हमको 900 रुपया, ये मेरा क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, यानी कितना में हम खरीदे। अब देखिए हमको इसे बेचना कितना में है, हमको इसे बेचना है 890, कितना बेचना है हमें इसे 890 में बेचना है। ये मेरा क्रय मूल्य है, इसको कितना में बेचना है, यानी कि इसमें इसका कितना है मेरा सेलिंग प्राइस 890 रुपीज़। अब देखिए खरीदे हम लोग समय बेच रहे हैं इतना, इसका मतलब हमें क्या होगा लॉस होगा, यानी कि हमें हानि होगा, क्या होगा हमें लॉस होगा। तो लॉस पर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, कितना का हमें हो जाएगा लॉस 10 रुपया का। ये मेरा लॉस किस में आया था रुपया में, हमें निकालना क्या है लॉस का परसेंट, यानी कि हमें निकालना है हानि परसेंट। तो क्या होता है यानी लॉस परसेंट बराबर लॉस कितना हुआ, लॉस बटा में क्रय मूल्य होता है ना कि सीपी कितना है 900, फिर गुना में कितना हो जाएगा मेरा 100%, गुना में कितना हो जाएगा 100%, बस और गुना तो 0 से 0 खत्म हो गया, कितना हो जाएगा हमको 10/9%, कितना हो जाएगा 10/9%। तो इसी तरह इसको निकाल लेंगे, और इसको आप लोग जो है ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या एक व्यक्ति एक वस्तु इतना रुपये में बेचता है और 6% का हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए उसको कितना में बेचा है, इसको बनाते हैं हम लोग ट्रिक से, क्या है कि इसको फार्मूला से आप लोग पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन को बना चुके हैं, इसलिए अब इसको बनाएंगे सीधा हम ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। ये कितना विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि मेरा बात करें सेलिंग प्राइस कितना है इसका, वो है आपको 960 रुपये, कितना सेलिंग प्राइस 960 रुपया। इसको बेचा गया हानि पे, यानी कि इसको बेचा गया हानि परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट पे, कितना बेचा गया इसको 4% का हानि पे। तो बताइए मतलब इसको जो है कितना पे इसको बेचा गया होगा। क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, कितना होता है क्रय मूल्य अपने आप में 100%, यानी कि खरीदे में इतना और बेचे में इतना परसेंट हानि पे। तो बोले कितना में बेचे इसको हम बेचे होंगे 100 माइनस 4, यानी कि इसको बेचे होंगे 96% में, कितना में इसको बेचे होंगे 96% में। तो अगर बात करिए जो है मेरा कितना वैल्यू है, ये 96% का वैल्यू है। तो अगर बात करिए जो है 96% का वैल्यू कितना हमको 960, पहले निकालते हैं 1% कितना हो जाएगा 960 बटे में 96, हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, यानी कि हमें निकालना है 100% का वैल्यू। बताइए कितना हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 960 बटा 96 इंटू 100%, काटे 10 मिनट में कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000 रुपया।
मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको सीधा कैसे उड़ाएंगे हम, इसको एक स्टेप में। अगर बात करिए जो 96, ये मेरा क्या विक्रय मूल्य है, यानी कि ये मेरा कितना परसेंट का वैल्यू है। इसको बेचे कितना पे हम, 4% हानि, यानी कि खरीदे 100% में, बेचे हैं 4% कम में, यानी कि इसको बेचे हम 96% में, यानी कि जो है कितना वैल्यू है, 96% का वैल्यू है। हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि हमें निकालना है 100% का वैल्यू। तो खत्म, बस कितना हो गया, 1000 रुपया क्या हो गया मेरा, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितना हम इसको खरीदे हैं। तब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक वस्तु कितना रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है, उसे किस पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी बाय सेलिंग अ थिंग इन 240 RS, a man get 10% loss in how many rupees he should sell so that he will go 20% profit। इसको बनाते पहले मेथड नंबर 1 से, यानी कि बाय द फार्मूला। क्वेश्चन में हमको दिया गया है विक्रय मूल्य, यानी कि हमको दिया गया है सेलिंग प्राइस, कितना दिया गया है 240 रुपीज़, ठीक है। और इतना बेचने पर क्या हुआ, इसको हानि हुआ ना, यानी कि इसको हानि कितना हो गया आपको, हानि परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट कितना आपको, वो आपको है 10%। कितना आपको लॉस परसेंट, वो है 10%, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तो हम पहले कौन सी निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि CP निकालेंगे। क्या होता है इसका फार्मूला, क्या होता है, विक्रय मूल्य बटा में 1 माइनस में हानि बटा में 100। बस इसे सॉल्व कीजिए पहले, कितना हो जाएगा 240 बटा में 90 बटा में ये हो जाएगा 100। 100 कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो से ये मेरा जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या होगा, जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब काटिए इसको, 3 से कटेगा 3 तिया, ये कटेगा 3 अट्ठा 24, कितना आ गया हमको, ये हमको आ गया 800 बटे में 3, क्या आ गया ये हमको 800 बटे में 3 रुपया। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको बेचना है 20% के प्रॉफिट पे। इसको कितना बेचना है, इसको बेचना है हमको 20% के प्रॉफिट पे। तो क्या बोल रहा है, तो इसको कितना रुपया में बेचा जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमको क्रय मूल्य कितना आ गया, यानी इसको हम खरीदे कितना में है, इसको हम खरीदे हैं 800 बटे में 3 रुपया में, ठीक है। और इसे हमको बेचना है लाभ पे, यानी कि इसको हमको बेचना है प्रॉफिट परसेंट पे। कितना कितना बेचना है हमको, 20% के लाभ पे बेचना है। तो कितना रुपये में बेचेंगे, सीधा रखते हैं फार्मूला पे। क्या होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे में 100, ये होता है। बस इसको रखते हैं फार्मूला पे। कितना हो जाएगा 800 बटे में 3 इंटू कितना, ये हो जाएगा 120 बटे में 100। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 3 से काटेंगे 40 मर्द में कितना आ गया 320। कितना आ गया हमको 320 रुपया। मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमको दिया गया था सेलिंग प्राइस का, और यहाँ पर हमको दिया गया था हानि, मतलब ये है विक्रय मूल्य और ये हानि है। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, क्योंकि मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर इतना परसेंट लाभ पे बचेंगे तो हमको कितना बेचना होगा, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमको क्रय मूल्य चाहिए, इसलिए हम पहले क्या किए, क्रय मूल्य निकाल लिए। ये मेरा था मेथड नंबर 1 बाय द फार्मूला। अब चलिए उसको बनाते हैं ट्रिक से देखिए मतलब कैसे हम इसको बस एक स्टेप में उड़ा देंगे। अब देखिए इसको कितना में बेचा, इसको बेचा 240 रुपया पे। बेचने पे क्या हुआ, इसको 10% का हानि हुआ, तो इसको याद रखिएगा। और हमें चाहिए 20% का लाभ, हमें चाहिए 20% का लाभ। अगर बात करें इसको ट्रिक से कैसे बनाया जाए, इसको बात करें ट्रिक, अगर ट्रिक से बनाना है तो कैसे बनाया जाए। दो इसको बेचे कितना पे, हम इसको बेचे हैं 240 पे, ठीक है। और क्या हुआ, हमको बेचने से हमको हानि होगा, यानी सामान खरीदे हम 100 में, बेचे हम 10% हानि पे। बताइए हम इसको कितना में बेचे होंगे, इसको हम बेचे होंगे 90% में। कितना बेचे होंगे हमको, इसको बेचे होंगे 90% में। इसका मतलब ये मेरा कितना का वैल्यू है, ये मेरा 90% का वैल्यू है, ठीक है। और हमको निकालना कितना का वैल्यू है, हमको लेना है 20% का लाभ। तो हमको कितना में इसको बेचना पड़ेगा, खरीदे हम 100% में और हमको लाभ लेना है 20% का। तो हमें इसे 100% प्लस 20%, यानी कि हमें इसे 120% में बेचना होगा। तो हमको 120% का वैल्यू निकालना है, बस हो गया। उसको सॉल्व कीजिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, 3 से काटिए 3, फिर 3 चौके 12, फिर 3 अट्ठा 24, कितना हो जाएगा, और चौके 32, यानी 320। कितना हो जाएगा 320 रुपया हमको आ गया इसका सेलिंग प्राइस। बस ठीक से बस एक स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म। अब फिर क्या बोल रहा है, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 42% की हानि पर इतना रुपया में बेचा गया, तो 42% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग बना लेंगे। तो इसको भी करने का उतना ही तरीका है, 3-4 तरीका है।
जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सीधा सीधा लगाते हैं ट्रिक, इसको जो है कैसे उड़ाएंगे हम एक स्टेप में, ठीक है, 10 सेकंड में कैसे इसको उड़ाया जाएगा। देखिए इसको इसको बेचे कितना पे हैं, 5220 पे। अब बेचने पर हमें क्या हुआ, 42% का हानि हुआ। तो बताइए तो हम इसको कितना कितना परसेंट में इसको बेचे होंगे, खरीदे कितना में, हम इतना में खरीदे हैं, सॉरी हम लोग खरीदे कितना में होंगे, हम लोग इसको खरीदे होंगे 100% में, ठीक है। और इसको बेचे कितना पे, हम इसको बेचे यानी हानि कितना का है, 42% का। तो बताइए तो हम लोग इसको कितना परसेंट में इसको बेचे होंगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, खरीदे 100% में, इसको बेचे इतना कम में, तो हम लोग इसको कितना बेचे होंगे, तो हम लोग इसको 58% में ही बेच दिए होंगे, यानी कि कितना आ गया इसका सेलिंग प्राइस 58% आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमें कितना बेचना है, हमें इसको हानि पर नहीं, हमको इसको बेचना है लाभ पे। तो बताइए हम इसको कितना में बेचेंगे, यानी कि हम खरीदे तो इसको 100% में, लेकिन हमको लाभ चाहिए कितना 42% का, तो इसका मतलब हम इसको 142% में बेचेंगे। अब चलिए अब आते हैं अपना अपना ट्रिक पे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि इसको कितना में बेचा है, इसको 5220 रुपीज़ में बेचा है। तो बताइए ये जो है ये जो वैल्यू है मेरा, ये कितना कितना परसेंट का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यानी कि कितना दिया हमको, विक्रय मूल्य हमको दिया गया है 5220 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू है ये मेरा कितना परसेंट का वैल्यू है, खरीदे हम 100% में, इतना का हानि हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कितना में हम इसको बेचे होंगे, इसको हम 58% में इसको बेचे होंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 58% का वैल्यू है ना। तो ये जो मान है ये मेरा कितना का मान है, ये मेरा 58% का मान है, और हमें 142% का वैल्यू निकालना है। पहले एक का निकालते हैं, कितना हो जाएगा 5220 में 58, फिर हम कितना का निकालेंगे 142% का, कितना हो जाएगा 5220 बटे हम 58 इंटू 142, वैसे सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब काटिए तो क्या कितना हो जाएगा काटने से, अगर हम काटेंगे दो से काटते हैं 29 मर्थ में, 2 से काटेंगे 7, फिर 1। अब उसको काटते हैं 29 से, अगर पहले काटिए मर्थ में कितना आ गया, हम घटा करके ये 3 आ जाएगा, फिर 2 में 4 हो गया तो 2, इतना बचा, फिर 2 बचा, यहाँ मेरा कितना बच गया 2। इसको काटते हैं, पहले 2 से काटे कितना 29 मर्थ में, ये मेरे 71। अब इसको 29 से काटते हैं, इसको 5220 को, तो 29 पहले लगा एक मर्थ में, तुम कितना बच गया 23, फिर इसको को ताड़े तो कितना मर्थ में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपको 8 मर्थ में चला जाएगा, ये 8 मर्थ में चला जाएगा, फिर एगो 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18 का एक हासिल एक, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा बना कर 18 7 कितना होता है 56, 6 5 12, 7 12, इतना हो गया, इतना हो गया ना। अगर बात करें हमको 71 में 18 से गुना करना है, गुना कीजिए कितना होगा, 18 का 18 हासिल एक हो जाएगा, 18 7 कितना होता है तो 26 एक कितना हो जाएगा 127, कितना हो जाएगा 127, फिर एगो 0 यहाँ पे, यानी कि इसको हम कितना रुपये में बेचे हैं, इसको हम इतना रुपये में बेचे हैं, मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12780, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो ऐसे कितने में बेचे उसे 5% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम ही है, इसे आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में, ये होमवर्क है मेरे तरफ से, और इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मतलब उसमें डाल दीजिएगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्या इसमें इसमें क्या बोला गया है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। तो चलिए मान लेते हैं पहले कि जो मेरा है जो है, और देखो ये मेरा क्या है क्रय मूल्य है, और ये मेरा क्या है विक्रय मूल्य, मेरा क्या है क्रय मूल्य, और ये मेरा क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि किसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एसपी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एसपी, ठीक है। इसको आप एक्स और इसको आप वाई भी मान सकते हैं, जो आपको मानना हो आप मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो बस इसी को मान रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमको दिया गया है कि 36 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है आपको
30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, वो किसके बराबर है? 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। अगर बात करें, ये मेरा क्या है? 36 पुस्तक हो गया। ये मेरा क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि मेरा क्या है? सीपी हो गया। नहीं, मेरा क्या हो गया? सीपी हो गया। या तो आप इसको एक्स भी मान सकते हैं। तो हम क्या किए, हम मान लिए कि जो मेरा एक वस्तु है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना माने हैं? सीपी। तो इतना का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमको? 36 सीपी आ जाएगा ना। ये आप मानिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक्स। कितना हो जाएगा आपको? ये आपको हो जाएगा 36 एक्स। चाहे आप एक्स मानिए, चाहे आप क्या मानिए? सीपी मानिए। चलिए, मतलब आपके लिए हम उसको एक्स ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? एक्स मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि एक वस्तु का जो सीपी है, वो मेरा है एक्स रुपया। क्या मान लिया? हम उसको मान लिए एक्स रुपया। और हम क्या माने? जो एक वस्तु है उसका विक्रय मूल्य, यानी कि उसका एसपी हम मान लिए वाई रुपया। क्या मान लिए हम? वाई रुपया। और यहाँ देखिए, ये हम कितना का माने हैं? एक वस्तु का माने हैं। तो एक वस्तु का कितना क्रय मूल्य है? एक्स रुपया। बोलिए, इतना जो मेरा वस्तु है, इसका कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 36 एक्स हो जाएगा ना। एक का दाम एक्स, तो इतना का दाम कितना? इतना का दाम हो जाएगा हमारा 36 एक्स। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है मेरा 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, यानी कि एक पुस्तक का कितना माने विक्रय मूल्य? कितना माने है? वाई। तो 30 का कितना हो जाएगा? 30 वाई। क्या हो जाएगा? 30 वाई। अब उसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्स वाई को करेंगे एक साइड, और जो संख्या उसको करेंगे एक साइड। अब यहाँ देखिए, ये मेरा इधर वाई गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो कितना हो जाएगा? 36 एक्स बटे में वाई मेरा हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 30। इधर इधर ये जो है 36, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भागा में। तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा? ये हमारा बच जाएगा एक्स बटे में वाई। उधर मेरा 30 पहले से था, बस हम किसको बचे हैं? किसको बचे हैं? इस 36 को बचे हैं। ये मेरा कहाँ चले जाएगा? नीचे में। अब काटिए, 6 5 30, 6 के 36। तो अगर बात करें तो एक्स बटे वाई के वैल्यू हमको कितना आ गया? ये हमको आ गया 5 बटे में 6। और एक्स हम किसको माने थे? क्रय मूल्य को। और वाई हम किसको माने थे? विक्रय मूल्य को। वाई हम किसको माने थे? विक्रय मूल्य को। थोड़ा क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, स्पेस यहाँ पे कम बचा है, फिर भी कोशिश करते हैं किसी में हो जाए। अब यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, एक्स हम किसको माने थे? क्रय मूल्य को। और वाई हम किसको माने थे? विक्रय मूल्य को। ठीक है। तो बताइए हमको कितना क्रय मूल्य? हमको क्रय मूल्य आ गया 5 रुपया, और कितना आ गया? विक्रय मूल्य हमको आ गया 6 रुपया। यानी क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा ना। हमें क्या होगा? लाभ होगा। हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 कितना आ गया? 1 रुपया। लाभ हमको कितना आ गया? 1 रुपया। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमको हमें निकालना है लाभ परसेंट। क्या निकालना है हमें? लाभ परसेंट। तो चलिए, यहाँ पर स्पेस तो है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे खास बना लेते हैं। और देखिए, लाभ मेरा कितना आ गया? 1 रुपया। लेकिन हमको निकालना क्या है? लाभ परसेंट। तो परसेंट लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य मेरा? 5। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100%। कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे, कितना हो गया मेरा? ये मेरा हो गया 20%। कितना हो गया? ये मेरा हो गया 20% हो गया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको हो जाएगा 20% का लाभ। क्या हो जाएगा? 20% का लाभ। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है? सेम ही है। चलिए, तो इसको भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपने से बनाते हैं। थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा लगा होगा हार्ड है, फिर भी इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 15 वस्तु का क्रय मूल्य है, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंट क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए, मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसको एक अलग पेज में हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और इससे पहले जो हम समझे वो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर स्पेस कम था, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा। इसीलिए इसको अगले पेज पर हम अच्छे से इसको समझते हैं। क्या बोला गया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर बात करें तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था, जो 15 वस्तु है, इसका जो क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? यानी कि तब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन था। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बोला, ये मेरा क्या है? क्रय मूल्य। और ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है। हमको यहाँ पे किसी का वैल्यू जो है दिया बना है कि मतलब एक वस्तु का कितना क्रय मूल्य है और एक वस्तु का कितना विक्रय मूल्य है। हम जो इसको मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, चाहे एक्स माने, चाहे सीपी माने, चाहे आप 100 मान लीजिए, चाहे आप 20 मान लीजिए, चाहे आप 50 मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम मान लेते हैं, जो मेरा एक वस्तु है,
क्या मान लिए एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्या मान लिया हम एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मेरा ₹x है। क्या मान लिया हम, मेरा जो है एक जो आर्टिकल है, क्या माने एक जो आर्टिकल है इसका CP हम कितना मान लिए हैं, इसको मान लिया हम ₹x, कितना मान लिए हैं ₹x। अब देखिए जो है मतलब कितना हमारे पास कितना आर्टिकल है 15, यहाँ पर दिया 15 वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम निकालते हैं कि 15 वस्तु का जो CP है वो कितना होगा। एक का दाम x है तो 15 का दाम कितना हो जाएगा, x गुना 15 यानी कितना हो जाएगा हमको ₹15 कितना हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा ना। अब से उसी तरह अगर हम इसको x माने हैं तो इसको हम कुछ अलग मानेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है। तो चलिए मान लेते हैं जो मेरा एक वस्तु है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हम क्या मान लिए ₹y। मानने के लिए आप मतलब इसको कुछ भी मान सकते हैं, XYZ CP SP कुछ भी, मतलब इसको आप मतलब ABCD कुछ भी इसको मान सकते हैं। चाहे आप मतलब नंबर में चाहे आप 100 माने, 20 माने, 50 माने, मतलब कुछ भी मानिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो क्या माने जो एक वस्तु का कितना विक्रय मूल्य है ₹y, लेकिन यहाँ कितना वस्तु दिया गया है 10। तो जो 10 वस्तु है इसका मेरा कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा 10 गुना y, कितना हो जाएगा 10y। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, बस मतलब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वहाँ पर वैसे ही करके हमको इसका मान रखना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकाले हैं, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 15x, कितना निकाले हैं 15x, यानी कि 15 कितना निकाले हैं 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15x, यानी कि जो 15x है वो मेरा किसके बराबर में है, वो मेरा बराबर में है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। किसके बराबर में है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। और कितना निकाले हम इसका विक्रय मूल्य 10y, कितना निकाले हैं 10y। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको x और y का मान निकालना है। इसका मतलब क्या करेंगे, जो संख्या है उसको भेज देंगे हम उस साइड और x y को रखेंगे हम एक साइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ मेरा क्या है 15x है, ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पे 10 गुना y है ना, यहाँ पे क्या है 10 गुना y है। y को भेजेंगे इधर, इधर ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, जब हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में, इधर गुना में था आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में। 10 कहाँ था, 10 जहाँ था अभी भी वहीं पर, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ मेरा 15 फालतू है ना, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है। तो जो संख्या है उसको भेज देंगे हम उस साइड। अब यहाँ 15 कौन सी में है, गुना में है ना। कैसे गुना में है, मानिए अगर लिखे हम 2x तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हो गया 2 गुना x। तो यहाँ जैसे हम लिखे 5y तो क्या हुआ इसका मतलब हुआ 5 गुना y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये 15 गुना x है। ठीक है, 15 को अगर भेजेंगे उधर तो क्या, तो ये पहुँच जाएगा भागा में। तो कितना हो जाएगा, ये जो x बटा y का मान कितना आ जाएगा 10/15, कितना हो जाएगा 10/15, यानी कि जो ऊपर में वो पहुँच जाएगा नीचे। ठीक है, अब कितना हो गया 5 गुना 10, 5 3 15, कितना आ गया हमको x बटा वाई का वैल्यू कितना आ गया हमको 2/3, कितना आ गया 2/3, यानी कि x का वैल्यू कितना है 2 है और y का हमको कितना वैल्यू दिया गया 3। अगर बात करें हमको x का मान कितना आ गया 2 आ गया ना, x के सामने में क्या है, x के सामने में 2, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 और y के सामने में क्या है 3, यानी कि y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम जो है x किसको माने थे, हम x माने थे एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्रय मूल्य, ये मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि हम x किसको माने थे, हम x माने थे एक वस्तु का क्रय मूल्य। इसका मतलब ये जो है 2, ये मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी कि ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हम y जो है किसको माने थे, ये माने थे किसको, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि SP को माने थे, यानी कि मेरा 3 क्या हो गया, 3 मेरा हो गया विक्रय मूल्य, 3 क्या हो गया, ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि ये मेरा हो गया CP। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो बताइए यहाँ से हम कितना हमको क्रय मूल्य आ गया है ₹2। ठीक है, और हमको विक्रय मूल्य कितना आ गया है, यानी कि SP, ये मेरा SP और ये मेरा CP है। तो कितना हमको आ गया विक्रय मूल्य, ये हमको आ गया ₹3, यानी सामान खरीदे हम लोग ₹2 में, उसको बेचे हैं ₹3 में, तो क्या होगा हमें लाभ होगा ना, क्या होगा लाभ, खरीदे कम बेचे अधिक तो क्या होगा हमको लाभ होगा। ठीक है, लाभ क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, क्या होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये ₹1। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है लाभ परसेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्या होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100%, यानी कि प्रॉफिट बटा में CP इंटू 100%। कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमको है ₹1 का, और कितना है हमको क्रय मूल्य 2/2 गुना में 100%, तो 2 से काटेंगे 50 मत में कितना आ गया, यानी कि हमको 50% का क्या हो गया, हमको 50% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो लंबा था इसलिए लग गया थोड़ा सा समझाने में टाइम, लेकिन आप इसको भी
बस एक स्टेप में इसको उड़ा सकते हैं। बोलिए कैसे इसको उड़ाएंगे हम एक स्टेप में। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, मेरा 15 वस्तु है ना, तो इसको बनाते हैं ठीक से। इसको कैसे उड़ाएंगे हम लोग एक स्टेप में। यहाँ पे क्या है, 15 वस्तु का क्रममूल, यानी कि 15x मान लिए बराबर कितना हो गया, 10 वस्तु का विक्रममूल। ये खत्म माने हुआ है तो कितना हो जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा, हमको 10 हुआ है, बस हो गया। और क्या करना है, तो क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10/15। 5 से काटे 2, 5 से काटे 3, ये मेरा क्रममूल है, ये मेरा विक्रममूल है। ये क्या है, क्रममूल, ये है विक्रममूल। तो लाभ कितना हो जाएगा, हमको लाभ हो जाएगा 3 में से 2 गया तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपया का। हमको निकालना है परसेंट लाभ। क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटा में क्रममूल कितना है 2 गुना में 100%। तो कितना काट के आ गया हमको 50%। तो बस एक स्टेप का ये भी सॉल्यूशन था। अब मुझे क्या बोलते हैं, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको अभी इसको अच्छे से समझा दिया है अगले पेज में। तो इसका मेरा कितना आंसर आ गया, इसका हमको आंसर आ गया 50%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे पास तो क्या बोलते हैं, ना कोई कैमरा है ना कोई स्टूडियो है, इसलिए मैं एक हाथ से फ़ोन को पकड़ा हूँ और एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आगे बढ़ने में। तो देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। 18 वस्तुओं का क्रममूल है वो 15 वस्तुओं के विक्रममूल के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा, दोनों क्या है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा अलग अलग है। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। अब चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रही थी, 5 वस्तुओं का विक्रममूल 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। अगर इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया लाभ या हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बस यहाँ पे आपको मतलब क्या बोलते हैं, क्या करना है, यहाँ पे आपको पहचानना है कि लाभ होगा या हानि होगा। कब होता है लाभ, जब क्रममूल कम रहे, यानी कि जब सीपी कम रहे और विक्रममूल यानी कि एसपी ज़्यादा रहे तो हमें लाभ होगा। जब क्रममूल अधिक रहे और विक्रममूल कम रहे, यानी कि जब सीपी अधिक रहे और एसपी कम रहे तो हमें हानि होगा। तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग बस एक स्टेप में कर लेते हैं। चलिए इसको करते हैं बाय द ट्रिक से, बस एक स्टेप में इसको लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रममूल 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो चलिए मान लेते हैं जो मेरा एक वस्तु है उसका कितना विक्रममूल है, x रुपया। कितना है उसका विक्रममूल, x रुपया। तो बताइए, तो 5 वस्तु का कितना हो जाएगा विक्रममूल। अगर यहाँ पर माने एक वस्तु का, क्या मानते हैं, एक वस्तु का विक्रममूल, यानी कि एक वस्तु का एसपी हम कितना माने हैं, x, क्या माने हैं, x रुपया। और एक वस्तु का क्रममूल, यानी कि एक वस्तु का सीपी हम कितना मान रहे हैं, y। कितना मान रहे हैं हम, y रुपया। यहाँ पे बस आपको देखना है कि किसको x माने हैं और किसको माने हैं y। किसको माने हैं हम, x माने हम विक्रममूल को यानी एसपी को, और y माने हम क्रममूल को यानी को सीपी को। ठीक है, किसी को भी हम x y मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसको x माने हैं, किसको y माने हैं। अब यहाँ देखिए, एक वस्तु का कितना मान विक्रममूल, x रुपया। यहाँ मेरा कितना वस्तु है, 5 वस्तु का विक्रममूल। तो बोले कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x मेरा बराबर है किसके, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रममूल। अगर बात करें जो मेरा क्या लागत मूल्य है, तो क्या होता है इसका मतलब भी क्रममूल, यानी कि सीपी। क्या होता है इसका मतलब भी सीपी होता है। तो चलिए एक का क्रममूल कितना माने y, तो 3 का कितना हो जाएगा हमको 3y। कितना हो जाएगा 3y। अब उसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 5 गुना में है, उधर जगह तो ये चला जाएगा भागा में, तो क्या होगा x बराबर में 3/5 y। इधर y गुना में है, इधर जगह तो चला जाएगा ये भागा में, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 3/5। अब यहाँ देखिए x हम किसको माने थे, विक्रममूल को, यानी कि मेरा 3 मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा विक्रममूल, और y हम किसको माने थे, क्रममूल को। तो ये मेरा 5 क्या हो जाएगा, क्रममूल। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्रममूल। अब यहाँ देखिए हम निकाल लिए हैं, तो क्रममूल मेरा कितना है, यानी कि सीपी मेरा कितना है, वो है 5 रुपया। और विक्रममूल यानी कि मेरा एसपी कितना है, वो है मेरा 3 रुपया। तो बताइए यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा। अगर खरीदे अधिक में है लेकिन बेचे हम कम में, इसका मतलब हमें हानि होगा ना। खरीदे हम 5 टका में, बेचे उसको हम बस 3 रुपये में, इसका मतलब हमको क्या होगा, नुकसान हो गया। कितना का, 2 रुपया का। तो हमें कि यहाँ पे क्या होगा, हानि, यानी कि हमें यहाँ पे लॉस होगा। लॉस कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 हो गया तो कितना हो गया, हमको 2 रुपया का लॉस हो गया।
और हमको निकालना क्या है, लॉस का परसेंट। तो बताइए क्या क्या होता है इसका फॉर्मूला, परसेंट लॉस बराबर हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य है 5, फिर गुणा में 100%। तो 5 से काटे कितना ही चलेगा 20 मार्क में, इतना होगा 20 में 40% का हमें क्या हो गया लॉस, क्या होगा इतना का हमें हानि हो गया। तो मेरा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ये तो लाभ है, तो लाभ तो होगा नहीं, इसको भी ध्यान देना है लाभ है कि हानि है। मेरा क्या हो जाएगा 40% का क्या हो जाएगा लॉस। तो मेरा इसका आंसर हो गया, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है, A sold a thing to B at 20% profit, B sold that thing to C at 25% profit. If cost price of C is Rs 2 to 5, then what is the cost price for A? क्वेश्चन बोल रहा है कि A ने 20% लाभ पर एक वस्तु को B को बेचा, B ने उसे 25% लाभ पर C को बेच दिया तथा C का क्रय मूल्य जो है 225 रुपया है, वो तो A का क्रय मूल्य बताइए। तो चलिए पर इसको समझते हैं। यहाँ पे कितना आदमी है, यहाँ पे आदमी है 3, एक मेरा A है, एक मेरा B है और एक मेरा कोई आदमी सी है, ठीक है। ये मतलब क्या किया, ये जो पहले सामान को खरीदा, उसके बाद ये जो है इसको बेच दिया, किसको बी को, क्या किया ये बेच दिया। चलिए हम मानते हैं मतलब ये जो है कोई सामान खरीदा कितना में 100 रुपया में, कितना में खरीदा ये जो मतलब कोई सामान खरीदा है 100 रुपया में, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये इसका क्रय मूल्य है ना, यानी कि इसके लिए ये इसका क्या है सीपी है, क्या इसके लिए ये इसका सीपी है। लेकिन मतलब ये क्या किया, ये जो है सामान बेचा बी को, क्या किया वो सामान बेच दिया बी को, ठीक है। मानने का मतलब ये जो है क्या किया वो इसको बेचा बी को, ये बेचा है 20 रुपया लाभ लेकर। कैसे बेचा है ये बेचा है इसको 20 रुपया लाभ लेकर, यानी खरीदा ये 100 में लेकिन बेचा है इसको 20 रुपया का प्रॉफिट लेकर के। तो बोलिए मतलब इसको बी को मतलब वो जो है कितना में बेचा होगा, ये बी को बेचा होगा कितना में 120 रुपया में ना, कितना में बेचा होगा बी को 120 रुपया में। अब चलिए पर इसको समझते हैं कि ये मेरा क्या है। अब देखिए मतलब ये जो है ए के लिए क्या है और ये बी के लिए क्या है। ये ने क्या किया, ये ने जो है बी को इतना रुपये में सामान बेचा, तो ये जो है 120 रुपया वो ए के लिए विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया वो इसके लिए क्या हो गया, ए के लिए वो मेरा क्या हो गया विक्रय मूल्य, क्या हो गया वो ए के लिए क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि इसके लिए है सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये बेचा है ना और बी खरीदा है। बी मतलब कौन सी किया, ये खरीदा है। तो बताइए मतलब बी के लिए जो है ये क्या हो गया, बी के लिए ये हो गया क्रय मूल्य, बी के लिए ये क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी कि ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आदमी जितना में खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना में बेचता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो पहले इसको समझना है कि मतलब ये जो 120 रुपया ये ए के लिए क्या है और ये बी के लिए क्या है। ये जो सामान कितना में खरीदा वो 100 में, वो बेच दिया 20 रुपया का लाभ लेकर के, यानी कि वो 100 में खरीदा और 20 अधिक में बेचा। तो वो जो है कितना में इसको बेचा, वो उसको बेच दिया 120 रुपया में, ठीक है। तो ए ने बेचा ना, तो ए के लिए जो है ये विक्रय मूल्य है और बी ने इतना में खरीदा, तो बी के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। अब चलते हैं अगला। अब बी मतलब क्या किया, बी जो है सी को माने कि बेच दिया 50 रुपया का लाभ लेकर के। क्या किया वो बी जो है सी को बेच दिया है, कैसे वो बेचा है 50 रुपया का लाभ लेकर के। अब देखिए मतलब बी जो है कितना में खरीदा है 120 में और वो कितना में बेचा है, इतना रुपया अधिक में बेचा है ना। तो बोलिए मतलब ये जो है कितना में इसको बेच दिया होगा, ये बचा होगा 120 प्लस में 50, यानी कितना में बेचा वो इसको बेचा है 170 रुपया में। कितना में बेचा वो इसको बेचा है 170 रुपया। अब ये बताइए मतलब ये जो है बी के लिए क्या है और ये सी के लिए क्या है। बी मतलब क्या किया, बी जो है इतना में बेचा, तो ये बी के लिए क्या है विक्रय मूल्य। ये जो है ये बी के लिए क्या है, ये बी के लिए है विक्रय मूल्य। ये बी के लिए क्या है, ये यानी कि ये बी के लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि बी बेचा है और खरीदा कौन है सी खरीदा है। इसका मतलब ये जो है सी के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि सी खरीदा है ना, तो ये सी के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा सी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। तब अब हम लोग आएंगे किस पे, क्वेश्चन में। अब हम लोग किस पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, sold a thing to B at 20% profit and B sold that to C at 18% profit and cost of C is इतना, ठीक है। अब चलिए मतलब एक बात और समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ से समझें, माने ये मेरा ए है और ये बी है, ये क्या ए है और ये बी है। माने मतलब ये जो है कोई सामान खरीदा 200 में, कितना में खरीदा ये जो है कोई सामान खरीदा 200 में, ठीक है। और ये बी को मतलब मानिए बेच दिया ये 20% लाभ लेकर। किसे बेचा ये 20% का लाभ लेकर के बेचा, किसको बेचा है बी को। अब यहाँ से देखते हैं, ये मेरा क्या है, ये जो है इसके लिए क्रय मूल्य है, यानी ये खरीदा 200 में लेकिन कितना में बेचा, ये जो है 20% का लाभ लिया
तो बेचा है बी को। तो बताइए मतलब ये जो है बी को कितना रुपया में सामान बेचा। पहले हम क्या निकालेंगे, ये मेरा लाभ किस में है, लाभ किस में है, ये मेरा है परसेंट में। पहले यहाँ से हम निकालेंगे मतलब वो जो है कितना रुपया में इसको बेचा है, मतलब कितना रुपया का वो लाभ लिया। यानी सामान कितना का था, 200 का था। 200 का 20% इसको क्या हो गया, लाभ हो गया ना। क्या हो गया, 200 का 20% इसको लाभ हो गया। यानी कि 200 गुना में 20 बटा में 100 का बात करें, यानी कि इसको जो कितना का लाभ हुआ है 40 रुपीज़ का। कितना का इसको लाभ हुआ है 40 रुपीज़ का। खरीदा वो 200 में और वो बेचा है इतना रुपये का लाभ लेकर के। तो बताइए मतलब मेरा कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कितना में यानी कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कितना में वो इसको बेचा है, कितना में वो इसको बेचा है। तो वो इसको बेचा है खरीदा 200 में प्लस इतना का लाभ लिया, तो उसको कितना में बेचा है 240 में। कितना में बेचा है ये उसको बेचा है 240 रुपया में। ये तो हम क्या बोलते हैं ऐसे निकाले। और इसको हम निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला भी। क्या होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में लाभ बटा में 100। क्या होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में लाभ बटा में 100। तो कितना में खरीदा, वो खरीदा 200 में इंटू कितना का लाभ लिया 20% का, क्या 1 प्लस 20 बटा में कितना हो जाएगा 100। कितना हो गया 200 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 बटा में 100। तो 0 खत्म, कितना आ गया 240। कितना आ गया हमको 240 रुपया हो जाएगा। चाहे विक्रय मूल्य ऐसे निकालिए, चाहे विक्रय मूल्य ऐसे निकालिए, वो आपकी मर्जी है। आपको जिस टाइप से निकालना आप उस टाइप से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और चलिए हम लोग आते हैं किस पे, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा जो है क्वेश्चन क्या बोलता है, ये और ये क्वेश्चन नंबर 32, ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 33। दोनों क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो इसे आप लोग बनाइएगा होमवर्क में। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे बना करके बता दूंगा। अब मैं पहले इसको बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है, ए ने 20% लाभ पर एक वस्तु को बी को बेचा। कैसे बेचा, वो उसको बेचा है 20% का लाभ लेकर के। ठीक है, अब देखिए मतलब ये जो है कितना में खरीदा वो हमें पता नहीं पता है। और वही हमको निकालना है, क्या निकालना है कि ए का क्रय मूल्य बताइए, यानी मतलब ए का सीपी बताइए, मतलब ए जो है कितना में खरीदा वो हमें पता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं, तो जो ए जो है वो कितना में खरीदा, तो मान लेते हैं कि ए का क्रय मूल्य मेरा कितना है x रुपया। क्या मान लिया, यानी कि ए का सीपी मेरा कितना है, वो है x रुपया। कितना ए का सीपी, वो है मेरा x रुपया। अब देखिए ये किसको बेचा है, ये बेचा है बी को। इसको बेचा है, ये बी को बेचा है। और कैसे बेचा है, लाभ लेके बेचा है ना। कैसे बेचा है, ये लाभ लिया है कितना का 25% का। कितना का लाभ लिया है ये 25% का। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो क्या होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला, क्या होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में लाभ बटा में क्या होता है 100। क्या होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में लाभ बटा में 100। बोले कितना हो जाएगा x इंटू हो जाएगा 125 बटा में 100। कितना 25 का 100 कितना आ गया हमको 5x बटा 4। कितना आ गया हमको 5x बटा 4 रुपया में ये किसको बेचा, ये बेच दिया बी को। किसको बेच दिया, ये बेच दिया बी को। यानी कि मतलब ये खरीदा x में और ये जो है इतना का लाभ लेकर के बी को बेचा कितना में, ये बी को बेच दिया है 5x बटा 4 रुपया में। ठीक है, अगर बात करें ये हो गया और ये बी हो गया। ये जो है कितना में खरीदा, ये खरीदा x में। ये के लिए क्या है क्रय मूल्य है। और ये जो है इसको क्या किया बेचा ना, ये क्या किया इसको बेचा कितना में 5x बटा 4। कितना बेचा इसको 5x बटा 4 रुपये में इसको बेच दिया। अब देखिए मतलब ये जो है ये जो है ये क्या है, ए के लिए ये विक्रय मूल्य है। लेकिन बी के लिए क्या है, ये बी के लिए क्या है, ये क्रय मूल्य। क्योंकि बी इतना में खरीदा, क्योंकि बी इतना में खरीदा है ना, तो ये बी के लिए क्या है क्रय मूल्य। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, बी ने सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पे जो है 25 नहीं, यहाँ पे कितना है 20%। यहाँ कितना है 20% है। तो इसको बनाते हैं 20%। ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 छः के 20 पंचे कितना हमको आ गया 6x बटे 5। कितना आ गया हमको 6x बटे 5। कितना आ गया 6x बटे 5 आ गया ना। तो ये मेरा कितना आ गया, सॉरी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो गया इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ था 20 मैंने देख लिया 25, इसीलिए यहाँ मेरा कितना है, यहाँ पे है यहाँ लिखा हुआ है ये ने कितना बेचा, इन्हें बेचा है 20% का लाभ लेकर के, और हमने यहाँ पे मान लिया था 25। ठीक है, तो बोले कितना हो गया, ये मेरा आ गया 6x बटे 5। कितना आ गया ये 6x बटे 5 रुपया हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये जो है एक के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन बी के लिए क्या है, ये बी के लिए क्या है, ये बी के लिए क्रय मूल्य है, यानी कि बी ने इतना में इसे खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बी ने उसे 25% का लाभ लेकर के किसको बेचा है, सी को।
अब बी ने क्या किया, बी ने भी क्या किया, इसको सी को भेज दिया। क्या किया बी ने भी, इसको सी को भेज दिया ना। क्या किया बी ने भी, इसको सी को भेज दिया। तो बी ने मतलब खरीदा कितना में, इतना में खरीदा, और ये इसको बेचा सी को, लाभ लेकर क्या किया, मतलब बी कितना का लाभ लिया, बी लाभ लिया कितना का, 25% का। बी जो है लाभ लिया कितना का, ये लाभ लिया है 25% का। अब निकालते हैं, मतलब बी जो है कितना में बेचा होगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला विक्रय मूल्य का क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में लाभ क्या होता है, 1 प्लस में लाभ बटा में 100। तो बी जो है कितना में खरीदा, बी खरीदा है 6x/5 में, कितना में खरीदा है बी 6x/5 में, और बेचा है ये कितना का लाभ, 25%। तो क्या होगा 1 + 25/100 क्या होगा, 1 + 25/100 कितना हो जाएगा, 6x/5 गुना में 125/100। 5 से काटने कितना चलेगा, 25 मिनट में, फिर 2500 के 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटे 3, 2 से काटे 2, कितना हो गया 3x/2, कितना आ गया हमको 3x/2, ये मेरा रुपया हो जाएगा। ये मेरा क्या है, ये जो विक्रय मूल्य है, ये बी के लिए विक्रय मूल्य है, यानी बी ने बेचा है किसको, सी को, कितना बेचा है, ये बी ने बेचा है सी को इतना रुपया में। क्या किया बी ने सी को बेचा है इतना रुपया में। तो ये जो है ये बी के लिए तो विक्रय मूल्य है, लेकिन सी के लिए क्या है, ये जो है सी के लिए क्या है, क्रय मूल्य। सी ने खरीदा है इतना में, सी ने क्या किया, सी ने इतना में खरीदा है, तो सी के लिए ये क्या है, सी के लिए यह है क्रय मूल्य। अब यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि सी ने कितना में खरीदा है, सी का क्रय मूल्य हमको दिया गया 225, यहाँ पर दिया गया ना, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 225। इसका मतलब तो ये जो रुपया है 3x/2 इतना में बी ने सी को बेचा, लेकिन सी ने इतना में खरीदा, और क्वेश्चन में दिया गया सी ने कितना में खरीदा है 225 में। तो ये बराबर हो जाएगा, और इसे सॉल्व करना, इधर 2 भागा में है, उधर जाकर क्या गुना में क्या हो जाएगा, 3x बराबर 225 बटा में थोड़ी गुना में 2, फिर हमको x का मान निकालना है, इधर x 3 गुना में है, क्या होगा भागा में, तो 225 गुना में 2 बटा में 3। बस इसको सॉल्व कीजिए, 3 से काटे 370 के 3 से 15 कितना आ गया 75, यहाँ पर गुना 2 हो गया, कितना आ गया 150, कितना आ गया हमको 150 रुपये, कितना आ गया 150 रुपया। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखते हैं तो मेरा कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर हो गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा ये आंसर हो गया। ये हम लोग इसको बनाया है मेथड नंबर 1 से, यानी कि पूरा बेसिक से, जैसे बच्चों को कोई टीचर मतलब बताते हैं, समझाते हैं, मैंने आपको वैसे ही इसको जो पूरा अच्छे से इसको समझा के दिखाया है। अब चलिए इसको बनाते हैं बाय द ट्रिक। देखिए इसको जो है कैसे हम लोग इसको उड़ाएंगे, बस एक स्टेप में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए इसको बनाते हैं बाय द ट्रिक। इसको बनाते हैं हम लोग कैसे, ट्रिक से, यही जो सेम क्वेश्चन था इसको बनाएंगे हम लोग ट्रिक से। कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, अब बनाएंगे ट्रिक से। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, दिया गया था ए जो है कोई सामान खरीदा, फिर वो इसे बेचा बी को, किसको बेचा बी को, फिर बी ने बेचा किसको सी को, बी ने बेचा सी को। अब देखिए मतलब ए जो बेचा है कितना बेचा है, ए बेचा है 20% का लाभ लेकर के, और बी ने सी को बेचा है 25% का लाभ लेकर के, और सी ने कितना में खरीदा उसे, सी ने उसे खरीदा है 225 रुपया में। यही तक क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं मतलब ए जो है कितना में खरीदा, ए ने खरीदा उसको x रुपया में, ठीक है। अब बोलिए मतलब ये जो x है वो मेरा कितना का वैल्यू है। और देखिए मतलब, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना का वैल्यू होता है, 100% का कितना का वैल्यू होता है, वो 100% का वैल्यू होता है। तो मतलब ए जो है कितना में खरीदा सामान, तो ये जो x है ये क्या है, ये ए का क्रय मूल्य है ना, ये क्या है, ये x जो है ये ए का क्रय मूल्य, यानी कि ये ए का CP है, क्या ये ए का CP है। तो बताइए मतलब ये जो x है कितना का वैल्यू है, ये मेरा 100% का वैल्यू है। ये जो x है वो कितना का वैल्यू है, ये मेरा 100% का वैल्यू है। ठीक है, हमको निकालना कितना का वैल्यू है। ये ने क्या किया, इसको बेचा ना, ये ने क्या किया, इसको बेच दिया किसके 20% का लाभ लेकर के, यानी कि मतलब ये जो है इसको बी को मतलब कितना बेचा होगा 100% में खरीदा और इतना का लाभ लिया। इसका मतलब ये ने बी को जो है उसे 100 + 20 यानी कि ये उसे 120% में बी को बेचा होगा। कितना बेचा होगा, ये इसे 120% में बी को बेचा होगा। ये जो x है वो 100% का वैल्यू है, हमें पहले 120% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हम निकाल लिए। अब हमको ये बताइए मतलब ये जो है बी को इतना में सामान बेच दिया ना, तो ये जो है ये ए के लिए क्या है, ए के लिए तो ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है, लेकिन बी के लिए क्या है, ये अगर ये बात करें ये जो है बी के लिए क्या है,
ये जो है बी के लिए क्या है, ये बी के लिए तो क्रयमूल्य है ना, ये बी के लिए क्या है, ये बी के लिए क्रयमूल्य यानी कि सीपी है, ये बी के लिए क्या है, ये क्रयमूल्य है। अब बताइए मतलब और इससे पहले भी हम बताएं मतलब जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना का मान होता है, 100 का कितना का मान होता है, वो 100 का यानी कि जो है कितना का मान है, ये 100 का मान है। और हमें कितना का वैल्यू निकालना है, बी मतलब क्या बी उसको कितना में बेचा है, बी उसको बेच दिया है किस पे 25% का लाभ लेकर बेचा, यानी कि उसको कितना में बेचा होगा, यानी कि 100 प्लस में 25 उसको कितना बेचा होगा, वो बेचा होगा 125%, कितना बेचा होगा वो उसे 125% में बेचा होगा ना। यानी मतलब ये जो वैल्यू है वो कितना का मान है, वो 100 का मान है और हमें 125 का वैल्यू निकालना है। क्या करना हमको 125 का मान निकालना है ना। और इसी का मान जो हमको दिया गया है कितना में 225, क्या दिया हमको, इसी का मान 225, मतलब बी ने सी को कितना में बेचा, इतना में बेचा ना, तो इसी का मान हमको दिया गया और बस इसे सॉल्व करना है। इसको 0 से 0 खत्म करें, फिर क्या हुआ, 2 छके 2 पंचे कितना हो गया 6x/5, फिर गुना में यहाँ पे क्या 25 बचा, 25 चौके कितना हो जाएगा 5/4 बराबर में 225, तो 5 से 5 खत्म, 2 तिया फिर 2 दूना कितना आ गया हमको 3x/2 बराबर 225 आ गया। तो इधर दो किस में है, भागा में, उधर जाकर क्या होगा गुना में, कितना हो जाएगा 3x बराबर में 225 गुना 2, और हमको x का वैल्यू निकालना है, इधर 3 गुना में है, उधर जाकर तो होगा भागा में, 225 गुना में 2 बटा में 3 से काटिए तो 3 7 3 बजे 15, 75 गुना 2 कितना हो जाएगा 150 रुपीज़। तो हमें आंसर आ गया ना, बस एक स्टेप में आ गया। तो ये मेरा क्या था, ठीक था। तो मतलब आप लोग जो है मतलब इस क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको बना करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। चलिए थैंक यू। और क्या बोलते, और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे मैं और भी इस टाइप का वीडियो डालते रहूँगा। धन्यवाद।